लेसन 1 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स पढ़ा रहे हैं। लेसन फर्स्ट है समुच्चय। समुच्चय की खोज 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन के गणितज्ञ जॉन कांटर ने किया था। समुच्चय क्या है? समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं, जैसे टी सेट, अंगूर के गुच्छे, मनुष्यों का समूह इत्यादि। और भी बहुत एग्जाम्पल हम समुच्चय के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पे आप एक शब्द देख रहे हैं सुपरिभाषित, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का अर्थ है, सुपरिभाषित का अर्थ है सुनिश्चित। सुनिश्चित और सुस्पष्ट। सुनिश्चित और सुस्पष्ट। अब सुनिश्चित और सुस्पष्ट क्या है? सुनिश्चित और सुस्पष्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि क्लास फर्स्ट ईयर के टोटल अच्छे बच्चों का समूहों का समुच्चय बताइए। तो अगर मान लीजिए अगर आपकी क्लास में 8 टीचर पढ़ाते हैं, तो अगर सभी टीचरों से पूछा जाए कि क्लास फर्स्ट ईयर में कुल कितने अच्छे बच्चे हैं, तो सभी टीचरों का आंसर अलग अलग होगा। तो उस रूप में हम कह सकते हैं कि वह सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि उसकी निश्चितता नहीं है। जहां पे निश्चितता होगी वहीं पर समुच्चय होगा। और सुस्पष्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये दोनों चीजें होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें सुस्पष्ट को अर्थ को बताते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हो कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याएं जो भी होंगी वो सब बराबर होंगी, और जो बच्चा बताएगा वही टीचर बताएगा, मतलब सबके आंसर जो है इक्वल होंगे, इसलिए उसको हम सुस्पष्ट कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चीजें जब तक सुनिश्चित और सुस्पष्ट नहीं होंगी तब तक वह समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसे उसके अंदर लिखे जाने वाले चीजों को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। समुच्चय को हम स्मॉल ब्रैकेट से ही प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको लिख के दिखाते हैं, को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय को ब्रैकेट्स के रूप में लिखते हैं। ब्रैकेट में लिखे वस्तु या पदों को हम अवयव कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय,
जो हम प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय करेंगे तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं क्लियर तो हो नहीं, एक से इनफाइनाइट तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो यह प्राकृतिक, यह शब्दों में हो गया और यह अंकों में हो गया। ठीक है, अब हम क्या